नमस्कार दोस्तों। इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है, जहां दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की ओर से तालिबान द्वारा पाकिस्तान के कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सबसे बड़ा दावा जुड़ा है एबटाबाद से, जहां कथित तौर पर मिसाइल अटैक की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले के बाद न्यूक्लियर सेफ्टी को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। हालांकि अभी तक न्यूक्लियर लीकेज की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तानी प्रशासन की ओर से दावा किया गया है कि एहतियातन आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इसके अलावा खबर यह भी है कि नौशेरा, इस्लामाबाद और अन्य सैन्य ठिकानों को भी कथित तौर पर टारगेट किया गया है। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाजों की स्थानीय लोगों ने पुष्टि की है। हम आपको साफ साफ बता दें, इन तमाम खबरों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है और न ही पाकिस्तान या अफगानिस्तान की सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है। लेकिन जिस तरह से हालात तेजी से बदल रहे हैं, पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर हालात किसी बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? अफगानिस्तान पाक युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकलकर आ चुकी है पाक के एबटाबाद को लेकर के, जहां अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया था। बता दें कि एटाबाद पाक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर है और इस वक्त तालिबान की तरफ से इस न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाते हुए एपद पर मिसाइल दागी गई थी और इस घटनाक्रम के बाद पाक में हड़कंप मच चुका है। बड़ी खबर आ चुकी है, पाक में न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने के बाद इस वक्त न्यूक्लियर लीकेज को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। पाक में अफरा तफरी मच चुकी है, हालात बेकाबू हो चुके हैं। दरअसल अफगानिस्तान की तरफ से पाक के 4 बड़े आर्म बेसेस को निशाना बनाते हुए मिसाइल अटैक किया गया है, जहां पर नौशेरा, एटाबाद और इस्लामाबाद को टारगेट करते हुए मिसाइल हमला किया गया था। बता दें कि चंद घंटे पहले ही यहां पर भीषण हमले हुए थे। एक के बाद एक कई मिसाइलें तालिबान की तरफ से दागी गई थीं और अब बड़ी खबर आ रही है कि पाक न्यूक्लियर सेंटर के लीकेज को लेकर के आ रही है। बता दें कि इसको लेकर के पाक ने बड़ी जानकारी दी है। कहा यह जा रहा है कि आसपास के सभी क्षेत्रों को खाली करवाया जा रहा है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और इस लीकेज के बाद एक और बहुत अपडेट बड़ी आ चुकी है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात के बीच इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं, वे पूरे दक्षिण एशिया को झकझोर देने वाली बताई जा रही हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि अफगान सीमा से सटे इलाकों में हालात अचानक बेहद विस्फोटक हो गए हैं और सोशल मीडिया तथा कुछ क्षेत्रीय रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में स्थित एबटाबाद को लेकर असाधारण हलचल देखी गई है, जहां कथित तौर पर देर रात मिसाइल गतिविधि दर्ज की गई। इन अपुष्ट दावों में यह भी जोड़ा जा रहा है कि यह हमला अफगानिस्तान की ओर से किया गया और इसमें तालिबान से जुड़े तत्वों की भूमिका बताई जा रही है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन खबरों की माने तो इस कथित हमले का निशाना एक संवेदनशील सैन्य तकनीकी प्रतिष्ठान था, जिसे कुछ रिपोर्ट्स ने बढ़ा चढ़ाकर न्यूक्लियर सेंटर तक कह दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के भीतर अफरा तफरी जैसी स्थिति की बातें कही जाने लगी। दावा यह भी किया गया कि संभावित रेडिएशन या तकनीकी लीकेज की आशंका के चलते आसपास के इलाकों में एहतियातन सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गईं और कुछ क्षेत्रों को खाली कराए जाने की चर्चाएं तेज हो गईं। हालांकि जानकारों का कहना है कि एबटाबाद में किसी औपचारिक परमाणु रिएक्टर या न्यूक्लियर प्लांट की सार्वजनिक पुष्टि कभी नहीं हुई है। इसके बावजूद अफवाहों का बाजार गर्म रहा और कथित तौर पर यह भी कहा गया कि इसी क्रम में पाकिस्तान के अन्य सामरिक ठिकानों जैसे नौशेरा और यहां तक कि राजधानी इस्लामाबाद को भी निशाना बनाए जाने के दावे सामने आए। इन खबरों ने आम लोगों में दहशत पैदा कर दी
और देर रात कई इलाकों में ट्रैफिक मूवमेंट, सुरक्षा चौकियों पर बढ़ी तैनाती और आपातकालीन सायरनों की आवाजों की बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। उधर अफगानिस्तान की ओर से किसी भी आधिकारिक बयान की कमी ने अटकलों को और हवा दी, जबकि तालिबान से जुड़े आधिकारिक चैनलों ने भी ऐसे किसी हमले की स्पष्ट जिम्मेदारी नहीं ली। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यदि वास्तव में इस तरह का कोई मिसाइल हमला हुआ होता तो उसकी पुष्टि सैटेलाइट इमेजरी, अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग एजेंसियों और वैश्विक मीडिया में तुरंत दिखाई देती। लेकिन अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सार्वजनिक डोमेन में नहीं आया है। इसके बावजूद यह पूरा घटनाक्रम यह दिखाने के लिए काफी है कि अफगान पाक संबंध किस कदर नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में पहले से मौजूद अविश्वास, आतंकवाद से जुड़ी चिंताएं और राजनीतिक बयानबाजी किसी भी छोटी घटना को बड़े संकट में बदल सकती हैं। पाकिस्तान के भीतर यह बहस भी तेज हो गई कि अगर दुश्मन देश या गैर राज्य तत्वों द्वारा इस तरह के हमले संभव हैं, तो संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी मजबूत है। वहीं अफगानिस्तान के संदर्भ में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वह अपने क्षेत्र से संचालित किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह नियंत्रण रख पा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की अपुष्ट ब्रेकिंग न्यूज अक्सर सूचना युद्ध का हिस्सा भी हो सकती है, जहां डर, भ्रम और सनसनी फैलाकर रणनीतिक दबाव बनाया जाता है, खासकर तब जब सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के वीडियो, नक्शे और तथाकथित एक्सक्लूसिव इनपुट तेजी से वायरल कर दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर इस पूरे मामले पर टिकी हुई बताई जा रही है, क्योंकि यदि पाकिस्तान जैसे परमाणु संपन्न देश से जुड़ा कोई भी न्यूक्लियर खतरा वास्तविक होता, तो उसकी गूंज केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वैश्विक स्तर पर आपात प्रतिक्रिया शुरू हो जाती। इसी बीच आम जनता से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक बयानों पर भरोसा करने की अपीलें भी सामने आ रही हैं। लेकिन सच यह है कि जब बिग ब्रेकिंग न्यूज के नाम पर डरावनी सुर्खियां चलती हैं, तो जमीनी हकीकत और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। और यही वजह है कि एबटाबाद, नौशेरा और इस्लामाबाद को लेकर फैल रही इन खबरों ने लोगों के मन में अनगिनत सवाल खड़े कर दिए। क्या वास्तव में कोई मिसाइल हमला हुआ? क्या किसी तरह का लीकेज संभव है? या फिर यह सब सूचना युद्ध और सनसनीखेज रिपोर्टिंग का नतीजा है? इन सवालों के जवाब फिलहाल आधिकारिक पुष्टि के इंतजार में हैं। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में यह दौर बेहद संवेदनशील है और किसी भी अफवाह, गलत सूचना या उकसावे का असर दूरगामी और खतरनाक हो सकता है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? पाक में क्या हालात बन चुके हैं? ताजा हालातों पर क्या दृष्टि इस वक्त बनी हुई है? सब कुछ बताएंगे। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है। आप देश के जिस कोने, जिस शहर से जुड़ के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह, उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। पाक में भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। यह बहुत बड़ी खबर बन चुकी है, क्योंकि न्यूक्लियर सेंटर से लीकेज की खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। आनन फानन में इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है, उसे भी इनपुट मिला है। और इस इनपुट के बीच तालिबान की तरफ से कहा गया है कि हमने सिर्फ पाक के इस सेंटर को निशाना बनाया था। और यह सेंटर पाक को, हालांकि आपको बता दें कि तालिबान का यह कहना है कि उन्हें इस न्यूक्लियर सेंटर को, इस न्यूक्लियर यूनिट के बारे में नहीं मालूम था। उन्हें यह सिर्फ सैन्य बेसिस के रूप में पता था कि यहां पर सैन्य बेस मौजूद है, और इस सैन्य बेस को टारगेट करते हुए एटा में अफगानिस्तान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया था। और इस मिसाइल अटैक में बहुत बड़ी कैजुअलिटी को लेकर के खबर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त तालिबान की तरफ से पाक के लगभग 450 सैनिकों को ढेर कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आ चुकी है। तालिबान एक के बाद एक बड़े ड्रोन अटैक किया है, और यह ड्रोन अटैक पाक के लगभग 5 अलग अलग शहरों को निशाना बनाते हुए रिहायशी इलाकों में और यहां पर मौजूद सेंटर को टारगेट करते हुए किया गया है। तालिबान ने कहा है कि जिस तरीके से पाक ने किया था, उसका बदला चल रहा है, और यह तब तक नहीं थमने वाला है जब तक उनका बदला नहीं पूरा हो जाता है।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच में पाक में अचानक से अफरा तफरी देखी जा रही है। पाक के आनन फानन सुरक्षा स्तर की बड़ी बैठक बुलाई गई है और इन जगहों को खाली कराना पाक में बड़े थ्रेट की खबर दे रहा है। तो वहीं कहा जा रहा है पाक में तकरीबन 4000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। हालिया घटनाक्रम को यदि समग्र रूप से देखा जाए तो दक्षिण और मध्य एशिया की भू राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी दिखाई देती है जहां अफगान पाक सीमा से उठती अस्थिरता अब केवल सीमावर्ती झड़पों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि उसने क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय चिंता के स्तर को भी नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। विभिन्न रिपोर्टों और स्थानीय सूत्रों के अनुसार तालिबान के प्रभाव क्षेत्र में निरंतर विस्तार देखा जा रहा है और यह दावा किया जा रहा है कि अफगानिस्तान की सत्ता संरचना में उनकी निर्णायक भूमिका के बाद अब गतिविधियां सीमा पार भी महसूस की जा रही हैं, जिससे पाकिस्तान के लिए हालात लगातार चुनौतीपूर्ण बनते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल के दिनों में हुई कुछ सैन्य घटनाओं, जिनमें पाकिस्तानी वायुसेना को कथित रूप से नुकसान पहुंचने और कुछ विमानों के गिराए जाने की बातें सामने आईं, ने देश की रक्षा तैयारियों और मनोबल पर गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अलग अलग स्रोतों से भिन्न भिन्न रूप में सामने आती है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि सीमा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा है और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को कई मोर्चों पर एक साथ सतर्क रहना पड़ रहा है। अफगान सीमा के पास स्थित चौकियों को लेकर भी यह कहा जा रहा है कि लगभग 3 दर्जन के करीब ऐसे सैन्य या अर्धसैनिक ठिकाने हैं जहां पाकिस्तान का प्रभाव कमजोर पड़ा है या अस्थायी रूप से समाप्त हुआ है, विशेष रूप से उस इलाके में जो ऐतिहासिक रूप से डूरंड लाइन के आसपास फैला हुआ है। एक ऐसी रेखा जो दशकों से केवल भौगोलिक विभाजन नहीं बल्कि राजनीतिक विवाद और जनजातीय आवाजाही का भी प्रतीक रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस क्षेत्र में नियंत्रण की ढील ने स्थानीय सशस्त्र गुटों को अधिक स्वतंत्रता दी है, जिससे सीमा पार गतिविधियां तेज हुई हैं और अफगान क्षेत्र से पाकिस्तानी इलाकों में घुसपैठ की खबरें सामने आई हैं। हालांकि इन दावों पर आधिकारिक स्तर पर संयमित प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लड़ाकों की सीमा पार मौजूदगी ने स्थानीय आबादी में भय और अनिश्चितता का माहौल बनाया है। कई स्थानों पर गोलीबारी, आवाजाही पर प्रतिबंध और अस्थायी पलायन जैसी स्थितियां देखी जा रही हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि जमीनी हालात केवल सैन्य नहीं बल्कि मानवीय दृष्टि से भी संवेदनशील हो चुके हैं। इन सब के बीच सबसे अधिक चिंता का विषय वह चर्चा बन रही है जो पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा से जुड़ी हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषणों और मीडिया रिपोर्टों में यह दावा किया गया कि देश के कुछ संवेदनशील प्रतिष्ठानों के आसपास असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं। बिजली आपूर्ति या नियमित संचालन में रुकावट की बातें कही गई हैं और इन्हीं अटकलों ने वैश्विक स्तर पर चिंता को जन्म दिया है। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिक्रिया पर सबकी नजर गई, जहां से यह संकेत मिला कि वैज्ञानिकों और सुरक्षा विशेषज्ञों की टीमें स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही हैं। हालांकि आधिकारिक बयानों में यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना अब भी जल्दबाजी होगी और अधिकांश जानकारियां प्रारंभिक या अपुष्ट हैं। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए पाकिस्तान जैसे परमाणु क्षमता संपन्न देश में बढ़ती अस्थिरता स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, क्योंकि इससे न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। इसी संदर्भ में कई विशेषज्ञ यह भी रेखांकित करते हैं कि अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन के बाद सुरक्षा ढांचे में आए बदलावों ने पूरे क्षेत्र को पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जहां एक ओर कुछ गुट अपनी वैचारिक और सैन्य ताकत का विस्तार करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देशों को अपनी सीमाओं, आंतरिक स्थिरता और कूटनीतिक संतुलन को नए सिरे से व्यवस्थित करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि उसे एक साथ आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों, आर्थिक दबावों और अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में किसी भी तरह की अतिरंजित या अपुष्ट खबरें
बाजारों, जनमानस और नीति निर्माण तीनों पर असर डाल सकती हैं। कुल मिलाकर मौजूदा परिदृश्य को यदि एक व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि अफगान पाक सीमा पर घट रही घटनाएं केवल स्थानीय संघर्ष नहीं है, बल्कि वे एक बड़े भू राजनीतिक परिवर्तन का संकेत दे रही हैं, जहां शक्ति संतुलन, सुरक्षा अवधारणाएं और अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप सभी पुनर्समीक्षा के दौर से गुजर रहे हैं। और आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित देश और वैश्विक संस्थाएं इस अस्थिरता को कम करने के लिए किस तरह की रणनीतियां अपनाती हैं, ताकि क्षेत्र को एक और लंबे संघर्ष और अनिश्चितता के दौर में जाने से रोका जा सके। अलग अलग जगहों को टारगेट करके जिस तरीके से हमले हुए हैं, उसमें पाक को यह बहुत बड़ी कैजुअलिटी बड़ी आ चुकी है। बता दें कि सिर्फ पाक के लिए नहीं बल्कि तालिबान और अफगान के लिए भी बड़ा खतरा है कि अगर यहां से न्यूक्लियर रिसाव शुरू हो चुका है तो क्योंकि पाक में जिस तरीके से भूकंपीय झटके महसूस करते के रह गए हैं वो साफ बताए जा रहे हैं कि इसका पीछे की वजह यहां पर न्यूक्लियर प्लांट में हुआ धमाका बन चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? इसको लेकर के भारत की बहुत बड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इसको लेकर के तालिबान ने भी बहुत बड़ा अपडेट दिया है तालिबान के लड़ाकों की तरफ से, और तालिबान के इस वक्त जबीबुल्लाह मुजाहिद की तरफ से, यानी कि जो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के इस वक्त जो सेना मंत्री हैं, सेना प्रमुख हैं, उनकी तरफ से जबीबुल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा बयान भी दिया गया है। पाकिस्तान की सियासी और सैन्य नेतृत्व पर जबरदस्त दबाव है और हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की स्थिति कमजोर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि देश के पश्चिमी हिस्सों में सुरक्षा तंत्र बिखरता नजर आ रहा है और नियंत्रण रेखाओं पर हालात हाथ से फिसलते प्रतीत हो रहे हैं। इस बड़ी अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी आएगी हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं। जय हिंद।